अपना नाम बता दीजिए। सिंह, जिला प्रशासक, झारखंड युवा मोर्चा। तो कहीं ना कहीं आप एक युवा पीढ़ी से आ रहे हैं, तो इस समय सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो कहीं ना कहीं देखी जाए तो बेरोजगारी है। तो इस चीजों को आप अपने नजरिए में कैसे देखते हैं? देखिए, जब देश का प्रधानमंत्री होता हो कि चाय का ठेला पकौड़ा छानने पे मजबूर करे, तो आप देश का भविष्य सोच सकते हैं कि युवा जाए तो जाए कहाँ। ना तो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम हो रहा है, ना ही आपका रोजगार का जो वादा किया गया था 2 करोड़ रोजगार, आज तो कम से कम 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। लेकिन आज रोजगार का स्थिति आप देख रहे हैं, युवा रोड पर भटक रहे हैं। आप युवा को दिशा निर्देश दे रहे हैं, आप युवा को गाइड करें कि पकौड़ा बेचें। पकौड़ा बेचने के लिए भी युवा तैयार हो गया, लेकिन फिर आप अचानक गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा दिए, तो युवा जाए तो जाए। अच्छा, पिछले जितने भी साल अभी बीते हुए, आपको भाजपा सरकार 2014 में भाजपा सरकार आई, उस समय से लेकर अभी तक आप युवाओं के लिए सरकार ने क्या किया? सरकार ने युवाओं के लिए सिर्फ ठगने का काम किया और कुछ नहीं किया। आप 2014 में जब भाजपा सरकार आई, उसके जस्ट पहले आप देखेंगे तो आपका पेट्रोल डीजल का दाम 55 रुपया हुआ करता है, 100 रुपया को छूने को आ गया है। डीजल आपका 45 रुपया हुआ करता है, 95 रुपया आ गया है। LPG जो घरेलू गैस सिलेंडर है वो 400 रुपया हुआ करता था। उस समय यही भाजपा की सरकार, जब केंद्र में यूपीए और कांग्रेस की सरकार थी, यही भाजपा सरकार रोड पर 400 रुपए का सिलेंडर के लिए छाती पीट कर धरना प्रदर्शन करती थी। आज आप देख रहे हैं 950 पार हो गया, लेकिन भाजपा वाले आज शांति से बैठे हुए। तो अभी जैसे आज आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी 2 दिन पहले चुनाव भी हुआ। चुनाव भारतीय जनता पार्टी पहली बात तो लड़ी नहीं है। उसके लिए केंद्रीय एजेंसियां, जांच एजेंसियां, CBI, CISF, CRPF, साथ ही निर्वाचन आयोग जो हमारा देश का है, उन्होंने चुनाव लड़ा है। आज मैं 93% वोटिंग हुई है। आज मैं पूछता हूँ कि आज आप कितने वोट, आप ये रिकॉर्ड वोटिंग है, 93%, मतलब हर 100 में 93 आदमी वोट दे रहा है। ये संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं ईवीएम का खेला हुआ है, कहीं ना कहीं जांच एजेंसियां, जो भी केंद्रीय एजेंसियां हैं, उन्होंने अपने पावर का दुरुपयोग किया है। बंगाल में 5 लाख। तो ऐसा कुछ होने वाला है ऐसा, क्योंकि आप खुद युवा पीढ़ी से आते हैं। देखिए, हम लोग तो हमेशा युवाओं को शिक्षा, बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना और रोजगार का अवसर देना। शिक्षा अवसर और रोजगार का अवसर युवाओं को देंगे तो जाहिर सी बात है युवा का भविष्य उज्जवल होगा। नीतियों के द्वारा महंगाई का विरोध हो रहा है, ठीक है, तो इस विरोध का मुख्यतः कारण में आप गैस सिलेंडर महंगाई को ले लिए, कहीं ना कहीं एक अपराध की श्रेणी भी बढ़ती जा रही है, इससे क्या कहना है? देखिए, आपके युवाओं के पास रोजगार नहीं रहेगा तो युवाओं को तो रोजमर्रा के लिए कुछ आपको अनैतिक कदम उठाना पड़ेगा। आदमी जब ऑक्यूपाइड रहेगा, आदमी के पास रोजगार रहेगा तो आदमी अच्छा सोचेगा। जब आदमी को कुछ नहीं, घर का पालन पोषण करने कोई ना कोई। मुख्यतः आपका जो एक दस्तीय धरना प्रदर्शन है सरकार के खिलाफ, जो भी, तो इसका मुख्यतः कारण आप महंगाई रख लिए एक तरफ, और एक तरफ कहीं ना कहीं हमारे देश में आजकल बढ़ती अपराध की श्रेणी भी, तो उसको नजरिए में आप कैसे देख रहे हैं? इसीलिए मैं सबसे पहले बात तो है कि आज का लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के अभी हमको लगता है 2 दिन पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य के पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर चर्चा की और दिशा निर्देश भी लोगों को किया कि राज्य में किसी भी तरह का आपराधिक चाहे कोई भी इस तरह का क्राइम हो जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये हमारे सीधी तरह से आदेश है, इस पर तुरंत एकदम कार्रवाई हो, जहाँ कहीं भी होता उस पर रोक लगना चाहिए। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री ये बैठक में उन्होंने संदेश दिया। दूसरी बात है, जिस महंगाई को लेकर हम लोग बैठे हैं, इसमें आप देख रहे हैं ये कोई व्यक्ति, कोई पार्टी, किसी वैसे लोगों का ये कोई समस्या नहीं है, ये आम नागरिक का समस्या है। चाहे वो किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हो या चाहे आम नागरिक हो, ग्रामीण हो, सारे लोग इस महंगाई का वो क्योंकि गैस का दाम जहाँ पर बढ़ रहा है, डीजल पेट्रोल का दाम जहाँ पर बढ़ रहा है, तो निश्चित तौर पर इसका असर हर चीज पर पड़ रहा है।
जैसे आपका घर में गृहिणी किचन पर उसको ये समस्या से जूझना पड़ रहा है, तो उसी तरह डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ने से जो भी सामग्री आ रहा है राज्य के भीतर उस पर जो अपन टैक्स लग रहा है, उस पर जो बढ़ोतरी हुआ उसका असर सीधा इसलिए महंगाई पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, केंद्र सरकार का। इसलिए हम लोग उसके विरोध में आज ये धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और इसके माध्यम से ये केंद्र सरकार को हम लोग एक प्रकार से सचेत कराना चाह रहे हैं कि ऐसी महंगाई पर रोक लगना चाहिए। एकदम जिस तरह से बढ़ रहा है और उसका असर जनता को पड़ रहा है। बीते चुनावों में भी काफी भाजपा पार्टी द्वारा ये भी कहा गया कि जो अभी रेट बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, कहीं ना कहीं एक सरकार की तरफ से भारत को डेवलपमेंट के एरिया में का काम। तो देखिए, सबसे पहले तो आप नागरिक का जीवन बचे तब तो आदमी बोलता है ना कि रोटी कपड़ा और मकान। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा चीज है रोटी कपड़ा और मकान। उसके बाद आपको कुछ करना है तो रोटी पर महंगाई, कपड़ा पर महंगाई, मकान तो छोड़ दीजिए, बेचारा झोपड़ी में रहने लायक नहीं है, स्थिति में जा रहा है। तो इस चीज पर कंट्रोल है, ना उसका शिक्षा पर कंट्रोल है, ना स्वास्थ्य चिकित्सा पर कंट्रोल है, ना ही उसका किसी और दूसरे चीज पर। तो इस पर आज ये आवाज उठ रहा है, ये पूरे देश में आवाज उठ रहा है। और आज के दिन में हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उन्होंने ये एक संदेश दिया अपने राज्य के भीतर में कि महंगाई को लेकर के आज जनता जिस तरह से त्राही मांग कर रहे हैं, इस पर तुरंत कम से कम राहत मिलनी चाहिए। ये आवाज झारखंड मुक्ति मोर्चा उठा।